नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर ब्रिटेन के मनमाने और भेदभाव वाले रुख को लेकर भारत ने जैसे को तैसे की तर्ज पर सख्त कदम उठाए हैं। भारत ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए ब्रिटेन से आने वाले मुसाफिरों के लिए सख्त नियम बनाए हैं। इनमें 10 दिन का जरूरी क्वारंटीन भी है। ब्रिटेन की वैक्सीन को लेकर नस्लीय नीति पर भारत ने आखिर दे दिया है करारा जवाब। जैसे को तैसा की नीति अपनाते हुए भारत ने भी ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों पर पाबंदियां लगा दी हैं। सख्त कार्रवाई से पहले भारत ने ब्रिटेन को कई बार उसकी भेदभाव वाली नीति को लेकर आगाह भी किया, लेकिन ब्रिटेन नहीं माना। आखिरकार शुक्रवार को भारत ने भारत आने वाले ब्रिटिश नागरिकों को लेकर सख्त नियम कायदों का ऐलान कर दिया। ये सख्तियां 4 अक्टूबर से लागू होंगी। इनके मुताबिक वैक्सीन की दोनों डोज लगी होने के बाद भी भारत आने पर ब्रिटिश नागरिकों को यूके से रवाना होने से 72 घंटे पहले तक की RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी। भारत पहुंचने पर एक बार फिर एयरपोर्ट पर RT-PCR जांच होगी। भारत आने के 8वें दिन एक बार फिर कोविड की RT-PCR जांच करानी होगी। कुल 10 दिन तक क्वारंटीन रहना होगा। भारत ये सख्ती करने पर मजबूर हो गया। पूरा विवाद कोविशील्ड को लेकर ब्रिटेन की भेदभाव वाली नीति पर था। लंबी बातचीत के बाद ब्रिटेन ने कोविशील्ड को मान्यता तो दे दी, लेकिन भारतीयों के लिए कुछ शर्तें जोड़ दी। नए नियमों के मुताबिक कोविशील्ड वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके भारतीयों को ब्रिटेन पहुंचने पर अब भी 10 दिन क्वारंटीन रहना पड़ेगा और टेस्ट भी कराने पड़ेंगे। भारत ने भी यही नियम भारत आने वाले ब्रिटिश नागरिकों पर लगाए हैं। There is no technical consideration because AstraZeneca vaccine and Covishield are one and the same. India is supplying this vaccine to several other countries and there was no justification for UK to take this kind of action. So Government of India, in spite of giving action, if UK did not respond, they had to take this reciprocal action and that's how it has happened. हालांकि कुछ विशेषज्ञ ब्रिटेन की नीति और उसके बाद भारत की जवाबी कार्रवाई को ठीक नहीं मानते। उनकी नजर में कोविड को फैलने से रोकना मकसद है तो इसका तरीका अलग होना चाहिए था। These measures are unscientific when the UK does them and unscientific when India does them. Instead, we should look at an innovative approach that allows individuals to travel to India and keeps our country safe. We should ask for pre-departure testing irrespective of vaccination status. We should conduct a test at the airport and make sure that the sample is collected appropriately. We should look at a test on day 2 and day 5 if it's by PCR, because most individuals, especially with the Delta variant, will test positive within that period. भारत की सख्ती के बाद अब कम से कम ब्रिटेन अपनी भेदभाव वाली नीति पर दोबारा विचार करने को मजबूर होगा। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। दशहरा आने वाला है, दिवाली भी आने वाली है, त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है। क्या महंगाई का सीजन भी आ चुका है? तेल के दाम बढ़ने लगे हैं, CNG, PNG के दाम बढ़ गए हैं। अब सवाल यह है कि कच्चा तेल महंगा हो तो जितनी तेजी से दाम तेल कंपनियां बढ़ाती है, उतनी ही तेजी से कच्चा तेल सस्ता होने पर जनता को राहत क्यों नहीं देती? काम करते हैं, 100 रुपये का पेट्रोल लग जाता है आने जाने में। ये महंगाई में और जीना मुश्किल हो रहा है। महंगाई बढ़ गया, जो आमदनी उतना ही है। सरकार से कुछ है कि इसका कुछ डिसाइड करे, देखे। लगातार 100 रुपए के पार चल रहा पेट्रोल भराने वाली जनता की हकीकत यही, जिसे राहत देने के नाम पर भी क्या लटका दिया जाता है। सवाल की वजह जानने से पहले नोट कर लीजिए कि जब त्योहार शुरू होने वाले हैं और 1-1 रुपए जनता के लिए कीमती, तब तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम पिछले 3 दिन में 2 बार और डीजल की कीमत 7 दिन में 5वीं बार बढ़ा दी। तो आज आप ये समझिए कि क्या देश में पेट्रोलियम कंपनियां कच्चा तेल महंगा होने पर इस
पटाखे वाली चटाई की तरह पेट्रोल डीजल के दामों में महंगाई की माचिस लगा देती है, जो लगातार दाम तड़ातड़ बढ़ता रहता है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, एनसीआर और पंजाब देश के वो राज्य हैं जहां ज्यादातर जगहों पर पेट्रोल 100 रुपए से ज्यादा की कीमत वाला है। क्या कच्चे तेल का दाम घटने पर दिवाली की छुरछुरी की तरह बस थोड़ी सी राहत की रोशनी दिखाकर जनता को वापस अंधेरे में डाल दिया जाता है? क्योंकि जब कच्चे तेल की कीमत फरवरी में $6.42 प्रति बैरल बढ़ी, तो पेट्रोल की कीमत में कंपनियों ने करीब 5 रुपए प्रति लीटर का इजाफा महीने भर में कर दिया। लेकिन अप्रैल में जब कच्चे तेल का दाम $1.33 प्रति बैरल कम हुआ, तो वही फायदा जनता को देने के नाम पर पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 16 पैसे की कमी प्रति लीटर लाई गई। जुलाई के महीने में हमने पता किया तो कच्चे तेल की कीमत $1.56 प्रति बैरल बढ़ी, तो फौरन लगातार पेट्रोल का दाम बढ़ाते हुए 3 रुपए 3 पैसे का इजाफा प्रति लीटर तक पेट्रोलियम कंपनियों ने किया। लेकिन अगस्त में फिर से जब कच्चे तेल के दाम $3.73 प्रति बैरल तक कम आ गए, तो सिर्फ 35 पैसे की कमी पेट्रोल के दामों में की गई। हालत ऐसी है कि कच्चा तेल सस्ता हुआ तो 65 पैसे की राहत देने में तेल कंपनियों ने 50 दिन लगाए, जबकि कच्चा तेल महंगा होने पर 45 पैसा प्रति लीटर की चढ़ाई 3 दिन के भीतर कर दी गई। मैं समझ नहीं रहा हूं भाई, जीडीपी एक तरफ दौड़ रही है और फाइनेंस मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कहते हैं जीडीपी बढ़ रही है। फिर बात मुझे समझ आई, जीडीपी का मतलब क्या? गैस, डीजल, पेट्रोल, इनका ये कंफ्यूजन है। CNP वाले अर्थात करप्शन, नेपोटिज्म और पॉलिसी पैरालिसिस वाले जीडीपी के सही अर्थ को कभी समझ नहीं सकते। लेकिन राहत उतनी नहीं जितनी आम आदमी को चाहिए। 1 मार्च 2014 को घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 410 रुपए थी, जो अब 884 रुपए है। 7 साल में सिलेंडर का दाम 2 गुना बढ़ चुका। लेकिन पूरी राहत जनता को न गैस के दाम में मिल रही, न पेट्रोल डीजल पर। एक अनुमान के मुताबिक कच्चा तेल अगर $1 भी सस्ता हो जाए तो तेल कंपनियों को 8,000 करोड़ रुपए की बचत होती है, जबकि पेट्रोल डीजल पर 1 रुपया टैक्स बढ़ा दिया जाए तो 13,000 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा सरकार के खजाने में आता है। टैक्स बढ़े तो सरकार कमाए, कच्चा तेल सस्ता हो तो पेट्रोलियम कंपनियां। आम आदमी बस देखता रह जाए, महंगाई से जलती जेब पर मरहम पूरा कब लगेगा। आज तक ब्यूरो। पंजाब में कैप्टन ने कांग्रेस से अलग राह चुनने का इरादा साफ कर दिया है। उनकी वापसी अब मुश्किल लगती है। ऐसे में कांग्रेस ने भी उनके खिलाफ फ्रंट फुट पर आकर खेलना शुरू कर दिया है। पंजाब के प्रभारी हरीश रावत ने कैप्टन पर ताबड़तोड़ आरोप लगाए। हालांकि कैप्टन ने भी जवाब देने में देर नहीं की। नंबर 1, मैं आई एम नॉट गोइंग टू रिमेन इन द कांग्रेस। अमरिंदर सिंह जी को मुखौटे के तौर पर प्रयोग करना चाहते हैं, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड। जो इस बात को कहा जा रहा है कि उनका ह्यूमिलिएशन होगा, कि पार्टी ने उन्हें हमेशा सम्मान दिया। अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने टीम कांग्रेस को छोड़कर नई टीम में जाने का ऐलान नहीं किया है। नई टीम और नई सियासी इनिंग को लेकर सस्पेंस पूरा है, लेकिन कांग्रेस से कैप्टन की विदाई के बाद पंजाब के प्रभारी हरीश रावत ने बयानों का बाउंसर मार दिया है। बोले इशारों को समझे तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के हर शॉट के पीछे बीजेपी के साथ हुई फिक्सिंग है। अमरिंदर सिंह जी के 2-3 दिनों में जो बयान आए हैं, वो बयान ऐसा लगता है कि किसी प्रकार के दबाव में हैं और सत्तारूढ़ दल जो पंजाब के अंदर डिस्क्रेडिटेड है, जिसको पंजाब के किसान, पंजाब के लोग पंजाब का विरोधी मानते हैं, वो श्री अमरिंदर सिंह जी को मुखौटे के तौर पर प्रयोग करना चाहते हैं, उपयोग करना चाहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो हरीश रावत ने यही समझाया और बताया कि कैप्टन का कांग्रेस से मोहभंग यूं ही नहीं हुआ। स्क्रिप्ट बीजेपी ने लिखी है, सारा गेम प्लान बीजेपी का है, जिसमें कैप्टन सिर्फ मुखौटा है। फिर से कहना चाहता हूं कि अभी तक जो बातें कही हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उस पर फिर से विचार करें और भाजपा जैसी पंजाब विरोधी, किसान विरोधी पार्टी को
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से मदद न पहुंचाएं। हरीश रावत ने सिर्फ कैप्टन पर निशाना नहीं साधा, इस्तीफा देकर खलबली मचाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू पर भी बड़ा बयान दिया। कहा कैप्टन आज बीजेपी के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं, तो सिद्धू ने अपने फैसले से अपनी साख पर बट्टा लगा दिया है। आज सिद्धू बैकफुट पर हैं और दिल्ली दरबार में भाव नहीं मिलने से लाइन पर आ चुके हैं। एक दिन पहले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के साथ 1-to-1 उनकी मीटिंग हुई। चन्नी ने सिद्धू को सुलह का फॉर्मूला बता दिया है। अब गेंद सिद्धू के पाले में है, माना जा रहा है कि वो मान भी जाएंगे। आज चन्नी दिल्ली में हैं, उनके दिल्ली दौरे का मतलब भी सिद्धू समझ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर अपने 2 हफ्ते में अपनी नई पारी का ऐलान कर सकते हैं। पंजाब की सियासी पिक्चर को समझे तो चुनाव से पहले आज कांग्रेस का संकट सिर्फ विरोधी पार्टियां ही नहीं बल्कि सेल्फ गोल करने वाले नेता भी हैं। चंडीगढ़ से मंजीत सिंह सहगल के साथ सत्येंद्र चौहान, आज तक ब्यूरो।